पंजाब में जब कोई किसी को बुलाता है तो वो कहता है ओए पाऊ गल सुन, या कोई कहता है ओए वीरे, कोई वीर जी, तो कोई बोलता है ओए किद्दां। ये वो जगह है जहाँ पे लोग पूछते हैं ओए किद्दां। ये है आनंदपुर साहिब। किद्दां मतलब कैसे हो। आनंदपुर साहिब वो सीट है जो अभी फ़िलहाल काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ दो मुद्दे काफ़ी ज़्यादा है। एक मुद्दा मेरे पीछे है SYL, ये वो नहर है जिसका पानी फ़िलहाल झगड़े की कारण बना हुआ है पिछले कई सालों से पंजाब और हरियाणा के बीच, और आम आदमी पार्टी पे इस बार इसी पानी को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि क्या होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ है रेत खनन। ये वो एरिया है जहाँ पे आप दिल्ली में बैठकर जो पंजाब का रेत खनन सुनते हैं, रेत खनन के ऐसे कई आपको जगह मिलेगी जो इलीगल माइनिंग जहाँ पर होती है। तो उस बारे में भी बात होगी, साथ ही बात होगी लोगों से ओए किद्दां, मतलब पूछेंगे उनसे कि इस बार कैसा है किस कैंडिडेट का हाल। तो ये है एक VIP सीट, और यहाँ पर है 5 तख्तों में से तीसरा सबसे बड़ा सिख धर्म का तख्त केसगढ़ साहिब। बात होगी उनकी भी। मेरे सामने है इस वक्त, अगर आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 31 साल के जवान कैंडिडेट हरजोत सिंह बैंस का पोस्टर। आज इनसे ही मुलाकात करेंगे, पूछेंगे और लोगों से जानेंगे क्या है आनंदपुर साहिब का हाल। राणा इस बार पक्का राणा। उधरों थोड़े दिल चो एक आवाज आऊगी, वो कहूगी कि कमाल करता, तुसी कार दा किला ढा दिता। तो फिलहाल अनकट के साथ हमारे साथ अभी मौजूद हैं हरजोत बैंस जी, आम आदमी पार्टी के अभी आनंदपुर साहिब सीट से कैंडिडेट हैं। इनकी उम्र सिर्फ 31 साल है और ये आम आदमी पार्टी के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है पंजाब के। 2017 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, तब इनकी उम्र महज 26 साल थी। हरजोत जी, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये पढ़े लिखे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर मैं सही हूं, वहां से इन्होंने पढ़ाई की है। सानेवाल से पिछला चुनाव लड़ा था, उसमें विजय नहीं मिली, लेकिन काफ़ी अच्छी वोटों से 40,000 के करीब इनको वोटें मिली उस दौरान। और एक मार्च निकाला था इन्होंने नशे के खिलाफ, उसको लेकर भी पंजाब में इनको लोग पहचानते हैं, इनका एक नाम है। तो आज इन्हीं से बात होगी। तो हरजोत जी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, कौन है हरजोत बैंस? कुछ नहीं, हरजोत एक पंजाब का एक आम नौजवान है जो पंजाब में बदलाव चाहता है, जो शहीद आज़म भगत सिंह के सपनों को साकार करना चाहता है। और जैसे पंजाब का हर नौजवान पंजाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी लगा। और 10-12 साल पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ तो पंजाब में उसकी शुरुआत की, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी बनी, और फिर ये सफ़र चलता रहा। पता ही नहीं ये 12 साल कैसे बीत गए हैं। 23 साल की उम्र में आप पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, तब कैसा माहौल था और अब क्या चेंज है? मैं ये समझता हूँ कि तब थोड़ा जोश ज़्यादा होता था, अब साथ जोश के साथ होश भी आ गया। तब ये था कि बदलाव चाहिए, बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा सिस्टम से, जो नौजवान है ना, जो यूथ है, उसको पॉलिटिक्स से नफ़रत हो चुकी थी। सो हमारी कोशिश थी कि दोबारा नौजवानी को, दोबारा यूथ को पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आया जाए। और अच्छा लगता है आजकल जब हम देखते हैं, जैसे अब आप देखिए सड़कों पर ये नौजवान है, उनको लगता है कि हाँ, पहले उम्मीद ख़त्म हो गई थी आम आदमी पार्टी से पहले कि पॉलिटिक्स चेंज हो सकती है, पर अब लोगों को विश्वास आ गया। और ख़ास करके दिल्ली में जब से अब तो 7 साल हो गए सरकार बनी को, अब लोगों को लगता है कि नहीं, राजनीति बदल सकती है। राजनीति सिर्फ एक दलदल नहीं, राजनीति से बदलाव भी आ सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का विजन क्या देखते हैं आप? पंजाब में आम आदमी पार्टी का विजन है पंजाब को दोबारा, जो पंजाब का सुनहरी दौर रहा है, आप हमारी हिस्ट्री देखें तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है। पंजाब में नशा ख़त्म करना है, पंजाब के नौजवान को रोज़गार देना है, पंजाब से भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। पंजाब में जो बेहिसाब लूट हुई है, माइनिंग माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, लिकर माफिया, बहुत सारे माफियों का राज रहा है, उस माफिया का राज ख़त्म कर और पंजाब को ऐसा पंजाब बनाना है ताकि जो हमारा यूथ यहीं रहे, वो उनको अपने माँ बाप, अपने घर को छोड़कर विदेशों में जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। आप सानेवाल से चुनाव लड़े थे पिछला, अब आप आनंदपुर साहिब से लड़ रहे हैं, ये चेंज क्यों? पिछली बार हमारी पार्टी की एक पॉलिसी थी, तब मैं यूथ विंग का प्रधान था। हमारी पार्टी की एक पॉलिसी थी कि उन्होंने कुछ लीडर्स को सिलेक्ट किया था, और वो लीडर्स बड़े लीडर्स के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जैसे भगवंत मान जी आज धूरी से लड़ रहे हैं, तो भगवंत मान पिछला चुनाव जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ लड़े थे। और हमारे एक नेता हिम्मत शेरगिल जी, वो
मजीठा से लड़े थे, उनको विक्रम मजीठिया के खिलाफ लड़ाया गया था। हमारे एक और लीडर जो आज हमारे बीच नहीं रहे, जर्नैल सिंह, वो लंबी प्रकाश बादल के खिलाफ लड़े थे, और मुझे शरणजीत ढिल्लों के खिलाफ लड़ाया गया था। और इस बार जब पार्टी ने मुझसे पूछा कि हरजोत हम चाहते हैं कि आप दोबारा चुनाव लड़ो, तो मैंने एक बड़ी साफ उनको ये बात बोल दी कि ज़िंदगी में मेरा एक निश्चय प्रण है, अगर मैं चुनाव दोबारा कभी भी लड़ूंगा तो वो अपने क्षेत्र, अपने गाँव, जहाँ मेरे अपने लोग हों, मेरा अपना परिवार हो, अपनी धरती हो, वहाँ से लड़ूंगा। और फिर पार्टी ने किया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हरजोत जी जो हैं वो यहीं आनंदपुर साहिब के पास गांव पड़ता है गंभीरपुर, तो वहाँ इनका जन्म हुआ है, तो यहीं के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ने को चुना। हरजोत जी, एक चीज़ जो आनंदपुर साहिब के बारे में कही जा रही है वो है कि यहाँ पहले कांग्रेस के राणा केपी रहे, फिर अभी भी राणा केपी हैं यहाँ पे विधानसभा स्पीकर रहे हैं, उनसे पहले मदन मोहन मित्तल यहाँ पे विधायक रहे हैं बीजेपी के, तो यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी का ही कोई ना कोई विधायक यहाँ पे रहता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एरिया जो है वो विकास में पिछड़ चुका है। तो आप इस एरिया को किस तरह से ले, अब सैंड माइनिंग को ले लीजिए, सैंड माइनिंग को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के लीडरों का ही इस चीज़ में हाथ है, तो क्या ये चीज़ सच है आपके मुताबिक, क्या है यहाँ का? देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है, आप ये हमारे सलके ने पंजाब को एक मुख्यमंत्री भी दिया है। ज्ञानी जैल सिंह हमारे यहाँ से लड़े थे, और वो जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मौजूदा स्पीकर, विधानसभा की सबसे ऊंची कुर्सी हमारे हलके से आती है। इससे पहले सेहत मंत्री थे मदन मोहन मित्तल जी, सब मंत्री लोग रहने के बावजूद भी हमारे हलके में एक हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो हमें पीजीआई जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, ये त्रासदी है। हर साल करोड़ों अरबों की यहाँ से रेत की वो होती है, रेत माफिया समझ लीजिए, वो जाता है, और वो हल्के में आप विकास देख ली है कुछ नहीं। तो और बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे लगता है जो इलीगल माइनिंग है उसका एक लौता कारण यही है कि कल जो यहाँ से विधायक रहे या स्पीकर रहे या मंत्री रहे, वो खुद उसमें लिप्त हो जाते हैं, उनका परिवार, वो खुद उनसे महीना लेना, खुद क्रशर लगाना। जब तक आपका एमएलए माइनिंग वालों से महीना लेगा, रिश्वत लेगा, माइनिंग में हिस्सा डालेगा, तब तक इलीगल माइनिंग कभी भी बंद नहीं हो सकती। इसलिए वन ऑफ द गारंटीज़ जो एक निजी तौर पर एक एमएलए उम्मीदवार होने के नाते जो मैं गारंटी दे रहा हूँ, यही है कि मैं चाहे जो मर्जी हो जाऊँ, मेरा या मेरे किसी परिवारक मेंबर का माइनिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या सिर्फ माइनिंग तो इकलौता यहाँ का मुद्दा नहीं होगा? अब आप खुद यूथ में हैं, आप एक युवा नेता हैं, तो यहाँ पे यूथ के भी कई मुद्दे होंगे, तो उनको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, या आम आदमी पार्टी का यूथ को लेकर क्या विजन है पूरे पंजाब? देखिए, हमारे हलके में बहुत से मुद्दे हैं। एक तो यहाँ पर झूठे पर्चों का, झूठी एफआईआरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एक डर की राजनीति निम्रता की होती है। राजनीति होती है कि आप लोग, लीडर वो होता है जो लोगों के दिल में बसे, जिससे लोग मोहब्बत करें, नौजवान उसको आकर गले लगा सके, कोई बुजुर्ग उसको आशीर्वाद दे सके और उसकी बाजू पकड़कर कुछ भी कह सके। हमारे यहाँ लीडर वो ले जिनसे लोग डरते हैं, तो वो मैं उसको राजनीति नहीं समझता। और हमारे यहाँ आप देखिए, इतना ये पाक पावन पवित्र एरिया है, खालसे की जन्मभूमि है, माता नैना देवी के चरणों में बसा ये इलाका है, भाखड़ा नंगल की पहचान पूरे विश्व में है, बट हमारे पास कोई भी रोज़गार का साधन नहीं। बीबीएमबी है, उसमें 1200 पोस्टें खाली पड़ी हैं पर भर्ती नहीं है। पीएनएफसी एक फैक्ट्री होती थी, उसको बंद कर दिया गया। पीएसीएल एक फैक्ट्री है जिसको बेच दिया गया, जिसका शेयर 33% शेयर प्राइवेटाइज कर दिया गया, और आफ्टर प्राइवेटाइजेशन वहाँ में से लोगों को निकाला गया, वहाँ के कर्मचारियों की सैलरीज कम की गई, वहाँ के कर्मचारियों के भत्ते कम किए गए। और आज अगर आप देखिए कितनी ये शर्मनाक बात है, अगर पीएसीएल में किसी को नौकरी करनी है 10,000 की नौकरी के लिए उसको 1 लाख रुपए का बॉन्ड लेना पड़ता है। और ये जो हमारे हलके में जो ये धक्का हुआ नौजवानों के साथ, और अब उनको एक उम्मीद है कि हम आम आदमी पार्टी बदलाव लाएगी, जिथे इलाज हर किस्म का इलाज फ्री हो। कुछ तीखे सवाल आपसे जो आपके विरोधी करते रहते हैं। एक तो है पंजाब में लीडरशिप क्राइसिस को लेकर, आपके विरोधियों का ये कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं था, इसलिए पिछली बार वो चुनाव हारे, और इस बार भी उन्होंने भगवंत मान को सिर्फ मजबूरी में एक सीएम कैंडिडेट बनाया है। क्या इससे आप क्या राय रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है पिछली बार ये गलती हुई थी कि हमारे पास लीडर बहुत थे और हम उनमें से एक सीएम फेस सेलेक्ट नहीं कर सके। इस बार भी हमारे पास बहुत लीडर थे, बट मान साहब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मान साहब, और मैं बताऊँ आपको, ये पहला चुनाव है, अभी वोट पड़नी है, कुछ समय रहते, कुछ दिन रहते हैं।
नतीजे 10 मार्च को आएंगे और नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा 15-16 मार्च के आसपास। पर पंजाब अपना मुख्यमंत्री चुन चुका है, भगवंत मान के रूप में पंजाब ने अपना मुख्यमंत्री सिलेक्ट किया और पहली बार ही हो रहा है। एंड आई थिंक भगवंत मान पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मुद्दा पंजाब को लेकर SYL का है, सतलुज यमुना लिंक नहर का। कल परसों की बात है, सिद्धू ने दोबारा इस चीज़ को मुद्दा बनाया और उन्होंने बात की कि 2016 में अरविंद केजरीवाल ने SYL के पानी को लेकर हरियाणा का स्टैंड लिया और वो अब ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो हो सकता है पंजाब का पानी हरियाणा को दिया जाए। तो इज़ इट कुछ ऐसा है कि क्या विजन है इस चीज़ को मैं आपको लेकर? बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू वो शख्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है जिनको पंजाबी सीरियस में नहीं लेते, उनका किसी बात पर कोई स्टैंड नहीं। अभी कुछ दिन पहले तक वो चरणजीत चन्नी पर निशाने साध रहे थे, अब पता नहीं क्या डील हो गई है, अब उनको चरणजीत चन्नी भी ईमानदार लगने लग पड़े। नहीं, वो तो अब जा ही नहीं रहे ना उसमें। चलो जो भी बात है, देखिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं, अब ये अफवाहें फैलाएंगे। अब इनको चुनाव के दिन पर आकर SYL याद आएगा, धर्म याद आएगा, जाति याद आएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रति वचनबद्ध है। हम अपने नौजवान को, हम अपनी ज़मीन को, हम अपने पानी को, हम अपनी हवा को, हम अपने आसमान को सुरक्षित करेंगे और पंजाब को सुनहरी पंजाब बनाएंगे। अभी हमें क्या, जब हम कहीं प्रचार करते हैं तब हमें बोलना पड़ता है कि भाई डेली मॉडल। मेरा आपसे वादा है, अगले 2 साल में आम आदमी पार्टी 2 साल के बाद जो भी चुनाव लड़ेगी देश में, कहीं भी लड़ेगी, अगर दिल्ली में भी दोबारा तो हम पंजाब मॉडल पर लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब एक फुल फ्लेज स्टेट है। पंजाब को बदल कर दिखाएंगे। तो पंजाब का मॉडल क्या है आम आदमी पार्टी का? एक तरफ तो लोगों का ये कहना है कि एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है, वो है फ्री बीज की, कि फ्री बांटिए। आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, आप 1000 रुपया महिलाओं को फ्री देने की बात करते हैं। तो क्या ये मॉडल सिर्फ फ्रीबीज वाला है या विकास वाला मॉडल है? क्योंकि पंजाब में एक चीज़ सबसे जो बुरा दौर से पंजाब गुजर रहा है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरह से देखेंगे कि लोगों को फ्री ना मिलकर लोग मेहनत करें और उनके पास पैसा आए? ये एक बड़ा ही ना गलत कंसेप्ट है, मैं आपको हाँ। समझाता हूँ। ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जी। ये बड़ा गलत सा कंसेप्ट बना दिया है कुछ बुद्धिजीवों ने सो कॉल्ड बुद्धिजीवों ने, या फिर ये विरोधी पार्टियों ने कि आम आदमी पार्टी तो फ्री कुछ भी नहीं होता। कोई भी सरकार, देश दुनिया की कोई भी सरकार अपनी जनता को फ्री कभी कुछ भी नहीं देती। ये जनता का पैसा है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। वो पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, दूध सब पर टैक्स है। उस टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं। अभी क्या है, अभी टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अभी टैक्स का पैसा, जैसे वो चरणजीत चन्नी के भांजे के घर नहीं मिला 12 करोड़ रुपए, इनके फार्म हाउसों में इनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है। वो लूट हो रही है, माइनिंग माफिया, ब्यूरोक्रेसी, वो लूट बंद करेंगे। वो पैसा जनता को वापस जाएगा रूप में कि बिजली फ्री है, बिजली सस्ती है, इलाज मिल रहा है, सेहत मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, नारी शक्तिकरण हो रहा है। अब जब ये आम लोगों में पैसा जाएगा तो उनके घर का खर्च जो है, उनका जो बजट है वो बढ़ जाएगा। वो अपने फार्म हाउस नहीं खरीदेंगे, वो जाकर दोबारा बाजार में आएंगे, बाजार चलेगा, दोबारा सरकार को टैक्स जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ने से सरकार और चीज़ नहीं। इट इज़ इकोनॉमिक साइकिल। हम उनकी इमानत, जनता की इमानत जनता को लौटा रहे हैं। इंडस्ट्री को लेकर क्या सोचते हैं? मतलब क्या, क्योंकि पंजाब की बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जो निकलकर बाकी स्टेटों में जा चुकी है। उसका कारण है जी, उसका कारण ये है कि जब आप इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस नहीं देते, जब आपके व्यापारी पर इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो दूसरे सूबों में शिफ्ट हो जाएगा। आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा लंबे समय के लिए कि आपको सरकार तंग नहीं करेगी, आपके सरकार साथ है। आपको उनको कुछ ना कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, उनको मिले कि हाँ हमें पंजाब में ही काम करना है, और उनको एक फ्री हैंड कितने भी क्लियरेंसेस के लिए, सब चीज़ों के लिए, और आपको उनको एक मार्केट ये इसके मार्केट देनी पड़ेगी कि लोकल मार्केट है। पंजाब ने पिछले 15 सालों में 10 साल अकाली दल के राज में और 5 साल कांग्रेस के राज में हमारे यहाँ इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। बड़े बड़े जो यूनिट्स है वो ख़त्म हो गए हैं, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस पर काम करेगी। और हम पंजाब में, आपको बात बताता हूँ, मनप्रीत बादल ने 5 साल पहले ये बोला था कि 60 महीने या 5 साल में हम पंजाब में 60 बड़े कारखाने लेके आएंगे। 60, वो 6 बता दें, 6 भी नहीं लगे, और कम से कम 60 बिक गए हैं। आप रिपोर्ट कार्ड दो ना 5 साल बाद। तो वो तो कहते हैं कि हमारा लीडर ख़राब था, हमने निकाल दिया, अब हम नई लीडरशिप पे चुनाव लड़ रहे हैं। और एक दलित फैक्टर जो पंजाब में नया आ गया है कि 32% दलित है, तो CM दलित चेहरा देंगे, तो उससे क्या कांग्रेस को कोई फ़ायदा इस पर मिलने वाला है? मतलब जो वोटर है क्या इस ट्रैप में फंसेगा कि दलित है तो चेहरा, तो दलित को वोट दे?
हमारा तभी तो इसलिए नारा है कि इस बार नहीं खाएंगे धोखा, केजरीवाल और भगवंत मान को देंगे मौका। ऐसे नहीं होता कि आप 4.5 साल एक मुख्यमंत्री को लेकर रखो और बाद में जाकर आप उसको हिसाब भी ना दो। और जो दूसरा है वो भी 170 करोड़ रुपए वाले, राहुल गांधी के लिए गरीब हो सकते हैं, आम लोगों के लिए वो गरीब नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, पंजाब के लोग कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम घूमे हैं पंजाब में, लोगों की बात है, उनको लगता है कि सीएम चेहरा इस वक्त जो है वो भगवंत मान तो हैं, लेकिन अगर कल को आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सरकार चलेगी दिल्ली से ही। तो क्या इसमें कुछ शक शुबा है? सरकार अगर देखिए कांग्रेस की सरकार जो चलती थी वो चलती थी दिल्ली से। हम अभी भी वो रोज़ सम्मन करते हैं। 111 दिन के चन्नी के सीएम कार्यकाल में वो कम से कम 100 दिन तो दिल्ली जाते रहे। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने बोला, हम पंजाब मॉडल बनाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब से चलेगी, भगवंत मान उसके मुख्यमंत्री होंगे, हमारे हर एक एमएलए, हमारा हर एक नेता ग्राउंड पर काम करेगा और पंजाब को चमकाएंगे। अब आप यंग हो, आखिरी मज़ेदार सवाल, आप यंग हो, आपकी भी कुछ हॉबीज़ रहती होंगी, आपको क्या पसंद है? क्योंकि पंजाब में लोग गाने पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, हरजोत बैंस को क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है जी। मुझे अच्छी मूवीज़ देखना पसंद है, कॉफ़ी पीना कहीं शांत बैठकर पसंद है, पढ़ना पसंद है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है। मेरे ये निजी शौक है। अभी काफ़ी लंबे समय से, 1 साल से ये कैंपेन चल रहा है तो थोड़ा कम हो गया। कहीं फुर्सत में बैठकर अच्छी कॉफ़ी पिएं और उसके साथ कुछ पढ़ें या कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, ये मेरा शौक है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ हरजोत बैंस जी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आनंदपुर साहिब से, जिन्होंने अपने बारे में बताया, पार्टी के विजन के बारे में बताया, और इन्होंने ये भी कहा कि इनको कॉफ़ी पीना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद है और यहाँ से फ्री होंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो यहाँ से फ्री तो नहीं हो पाएंगे, 5 साल सेवा में रहेंगे, लेकिन बीच में मौका लगेगा तो कॉफ़ी ज़रूर पी जाएगी। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ मिलने के लिए, बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।